और किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई करते वक्त अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, अपने फोकस टाइम को बढ़ा सकते हो। हर एक चीज को जब आप कैलकुलेटिव तरीके से करते हो, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स से करते हो, एक माइंडसेट से करते हो, दूसरे 1 घंटे में देखोगे तो आप 80 पेज पढ़ रहे हो, तीसरे में देखोगे तो सर ऐसे करते करते चौथे और पांचवें में तो आप लगभग 10 से 15 पेज पे आ जाओगे। और ये सबके साथ होता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आपको 6 आवर्स पढ़ना है तो इसको आप 3 अलग अलग सेशंस में डिवाइड कर सकते हो, 2 आवर सेशन, ठीक है। 3 2 आवर सेशन के अंदर आप इसको डिवाइड कर सकते हो। मेरी सच्चाई ये है कि मैं 6 घंटे बैठूं, 2 घंटा पढ़ पाता हूं, ठीक है। यहां से आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। देखो मैं आपको बताता हूं सबसे बढ़िया सीक्रेट क्या है। सीक्रेट है, अगर बहुत लंबे समय तक आपको पढ़ाई करनी है और इंटरेस्ट बनाए रखना है अपनी पढ़ाई के अंदर। क्या आपको भी लगता है कि सर 8 घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन कुछ प्रोडक्टिव नहीं निकल पा रहा? सर 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत बर्नआउट फील कर रहे हैं। सर पढ़ाई करते वक्त बोरियत फील हो रही है। कितने घंटे एग्जैक्ट हमें पढ़ाई करनी चाहिए जिससे हमारा एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए? बहुत सारे बच्चे अभी बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। अगर मैं इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूं तो मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट करते हो तो आपको लगता है कि हमें अपने तरफ से 100% देना है, हमें अपनी तरफ 200% देना है। लेकिन क्या आपका वो 100% इनफ है? क्या आपका वो 200% इनफ है? आज इस वीडियो के अंदर, लास्ट तक जरूर देखना इस वीडियो को, आज इस वीडियो में सिस्टमैटिक तरीके से बताऊंगा किस तरीके से आपको अपना पूरा दिन प्लान करना है और किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई करते वक्त अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, अपने फोकस टाइम को बढ़ा सकते हो। सब कुछ साइंटिफिक अप्रोच होता है, कुछ भी मैजिक नहीं है, सब कुछ साइंटिफिक अप्रोच होती है। हर एक चीज को जब आप कैलकुलेटिव तरीके से करते हो, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स से करते हो, एक माइंडसेट से करते हो, तब उसका प्रोडक्टिविटी, उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट जरूर निकलता है। ऐसे ही नहीं होता कि एक बच्चा 6 घंटे पढ़ाई कर रहा है और वो टॉपर बन जाता है और दूसरा बच्चा भी 6 घंटे पढ़ाई कर रहा है लेकिन वो मल्टीपल ईयर्स, मतलब 3-4 साल लग जाते हैं, उसके बाद भी सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो आपको वो अप्रोच पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहला देखो, सबसे फर्स्ट स्टेप वो होता है दैट इज मेजर योर स्टडीज। अपनी स्टडीज को मेजर करो। देखो कि सर आप जब कुर्सी पे बैठते हो पढ़ाई करने के लिए और अगर आपने सोचा कि मैं 2 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं तो सबसे पहला काम ये करना, अपने पास सामने एक टाइमर जरूर रखना और उस टाइमर पे 2 घंटे का टाइमर सेट कर देना। 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद जब भी पहला थॉट आपके दिमाग में आए, पढ़ाई के अलावा डिस्ट्रैक्टिव थॉट आए कि सर मुझे खाना खाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अब खेलने जाना है, मेरे ये एक मूवी है जो पेंडिंग रह गई है, एक वेब सीरीज है जो पेंडिंग रह गई है, ये अगर थॉट दिमाग में जिस समय है उस समय उस टाइमर को बंद कर दो। इससे आपको एक चीज पता चलेगी कि आपका कितने ड्यूरेशन तक एकदम फोकस स्टडी हो पाती है और कितने कितने टाइम में आपके पास जो है इस तरह के थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं जो पढ़ाई के अलग हैं, जो आपकी पढ़ाई को रोक के रख रहे हैं। तो अब जब आप 2 घंटे का टाइमर सेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इन 2 घंटे में से बहुत सारे बच्चे तो 1 घंटे से कम के टाइम में ही फोकस स्टडी कर पा रहे हैं और मोर देन 1 आवर आपका जो है वो वेस्ट हो जाए सिर्फ सोचने में, सिर्फ फ्यूचर की टेंशन लेने में और सिर्फ वो सब चीजें करने में जो आपको लग रहा है कि आपसे छूट रही हैं। ये सारी बातें तो आपको आपकी रियलिटी पता चली। हर एक मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कोई बच्चा है जिसने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है और वो 2 घंटे में से 1 घंटा 40 मिनट भी प्रोडक्टिव टाइम निकाल पा रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे डेफिनेटली ऐसे होंगे जो 40 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे होंगे। लेकिन ये सच्चाई आपको पता होनी चाहिए। आपको अपनी सच्चाई पता होगी तभी आप उसके ऊपर इंप्रूवमेंट कर पाओगे। सबसे पहला स्टेप है और आज से ही इसको फॉलो करना स्टार्ट करना, मेजर योर स्टडीज। अपने स्टडीज को सबसे पहले मेजर करो कि आप 4 घंटे बैठे हो तो 4 घंटे में पढ़ कितना रहे हो, 5 घंटे बैठे हो तो उसमें पढ़ कितना रहे हो, फिर उसी को हमें धीरे धीरे करके इंप्रूव करना है। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग आवर्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब क्या होता है डियर, कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक चीज पढ़ रहे हो, आपने 6 घंटा लगातार पढ़ा, तो ये इम्पॉसिबल है कि 6 घंटा आपकी एकदम सेम एनर्जी रहने वाली है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, पहला जो आवर होगा वो आपका सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, सेकंड में आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन होगी तो सेम इनपुट लगाने पर भी आउटपुट उतना जनरेट नहीं हो पाएगा। थर्ड में आप देखोगे सर पहले फॉर एग्जांपल पहले 1 घंटे के अंदर आपने 100 पेजेस पढ़ डाले, दूसरे 1 घंटे में देखोगे तो आप 80 पेज पढ़ रहे हो, तीसरे में देखोगे तो सर ऐसे करते करते चौथे और पांचवें में तो आप लगभग 10 से 15 पेज पे आ जाओगे। और ये सबके साथ होता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब यही होता है कि अब एक ही चीज को जब आप लंबे समय तक लगातार करते रहते हो तो सेम एनर्जी मेंटेन करना मुश्किल है, सेम आउटपुट मेंटेन करना मुश्किल है। उसी को हम कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग आउटपुट।
इसको हमें और ज़्यादा रिड्यूस करना है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है सर? सर इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि प्रॉपर ब्रेक्स हमें बीच में लेने। अगर आज आपने प्लान किया है कि सर मुझे 1 साल बाद सरकारी इंजीनियर बनना है और उस 1 साल को आप लोग प्लान कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि सर डेली में 8 घंटे पढ़ाई करूंगा या डेली में 6 घंटे पढ़ाई करूंगा, तो बजाय इसके कि आप एक स्ट्रेच के अंदर 6 घंटे पढ़ाई करो, 8 घंटे पढ़ाई करो, आपको उन आवर्स को मतलब अलग अलग पार्ट्स के अंदर ब्रेक करना है, जिसको हम कहते हैं डिवाइड एंड रूल इन एजुकेशन। डिवाइड एंड रूल जो है आपके पास, जो टाइम टेबल शेड्यूलिंग में जब डिवाइड एंड रूल आप करते हो तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे करना है डियर? सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आपको 6 आवर्स पढ़ना है तो यहां पर देखो, अगर आपको 6 आवर्स पढ़ना है तो इसको आप 3 अलग अलग सेशंस में डिवाइड कर सकते हो, 2 आवर सेशन, ठीक है। 3 2 आवर सेशन के अंदर आप इसको डिवाइड कर सकते हो और इन 2 आवर्स को आप फर्दर मेजर करोगे, देखोगे इन 2 आवर्स में भी कितना आप पढ़ पा रहे हो। इस तरीके से मतलब एक प्रॉपर ब्रेक्स इन बिटवीन आपको लेना पड़ेगा, तब आपका बर्नआउट जो है वो काफी डिक्रीज हो जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाएगी। तो सर ये सबसे पहली बात हमें समझ में आई कि हमें कंटिन्यूअसली 8 घंटे, कंटिन्यूअसली 6 घंटे, कंटिन्यूअसली 4 घंटे तो बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है, हमें सर पढ़ाई करनी है ब्रेक्स के अंदर, ठीक है। और इसी टेक्निक को हम लोग बोलते हैं डियर पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है। पोमोडोरो टेक्निक इसीलिए इतनी ज्यादा इफेक्टिव होती है कि आप लॉन्ग आवर्स को स्मॉल स्मॉल ब्रेक्स के अंदर डिवाइड करो और अपने टाइम्स को सेट करो। ये जो टाइम टेबल इस तरह से जब बनाते हो वो लंबे समय तक आपका चल पाता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी स्टडीज को मेजर किया कि आज आपकी स्थिति क्या है, आज आपकी सच्चाई क्या है, उस चीज को आपने मेजर किया कि सर मेरी सच्चाई ये है मैं 6 घंटे बैठ जाऊं तो मैं 1 घंटा पढ़ पाता हूं, मेरी सच्चाई ये है कि मैं 6 घंटे बैठूं 2 घंटा पढ़ पाता हूं, ठीक है। यहां से आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि आप अकेले नहीं हो जिसका आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, सबका आउटपुट डिक्रीज होता है। इसी को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बोलते हैं कि सबका आउटपुट धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। उसी को हमें अगर इंप्रूव करना है तो हमें एक प्रॉपर ब्रेक्स बीच में लगाने पड़ेंगे। इसी टेक्निक को साइंटिफिक है, सब मैंने आपको बताया, हर चीज साइंटिफिक है, कंप्लीट है, स्टडी आपका साइंटिफिक है, डेली रूटीन। जो इतने एलिट जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, 1-1.5% जो दुनिया में लोग हैं, वो अपने टाइम को ऐसे ही मैनेज करते हैं डियर, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको इंपॉर्टेंट जो है ब्रेक्स आपको बीच में जरूर लेना है। दिस टेक्निक इज नोन एज योर पोमोडोरो टेक्निक। इसके बाद देखो डियर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आपने क्या किया, अब आपने एक आवर्स फिक्स कर लिए कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है, मुझे 8 घंटे पढ़ना है, ये आपने टाइम फिक्स कर लिया। पढ़ना कैसे, ये मैंने आपको बताया कि सर इसको अलग अलग ब्रेक्स के अंदर हम लोग डिवाइड कर दे। अब उन ब्रेक्स में आप क्या करोगे, आप उसको और माइक्रो मैनेज कर सकते हो, आप और उसको फर्दर डिटेलिंग बना सकते हो कि मैं इस 1 घंटे में ये करता हूं, अगले 1 घंटे मुझे ये पढ़ना है, ठीक है। सब्जेक्ट आप डिसाइड कर सकते हो, टॉपिक्स आप डिसाइड कर सकते हो, उस शेड्यूलिंग पर अभी आएंगे। लेकिन आपने डिसाइड कर लिया सर 6 घंटे में पढ़ाई होगी और 6 या 8 घंटे फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई होगी और इतने इतने ब्रेक्स के अंदर पढ़ाई होगी। यहां तक की बात अगर आपके दिमाग क्लियर है तो जब आप उस 2 घंटे पढ़ाई करने बैठते हो, सबसे पहली बात अपने सभी डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर लो। सर डिस्ट्रैक्शंस क्या है? डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया। सर डिस्ट्रैक्शन क्या है? डिस्ट्रैक्शन है आपका मोबाइल फोन, डिस्ट्रैक्शन है आपके आसपास जो भी, अगर कोई फिजिकल डिस्ट्रैक्शन भी है, फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में काफी सारे लोग रहते हैं और आपको लगता है कि वहां आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, लाइब्रेरी जाओ, ठीक है। आप ऐसे एक एकांत जगह पर बैठो जहां आपको कम से कम डिस्ट्रैक्शन देखने को मिले। तो रिमूव ऑल योर डिस्ट्रैक्शन। अब आप बोलोगे सर मैं तो मोबाइल से ही पढ़ाई कर रहा हूं, तो आजकल मोबाइल के अंदर बहुत सारी ऐप्स आती हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ऐप आती हैं जिससे आप अपने नोटिफिकेशन को रोक सकते हो, नोटिफिकेशन को साइलेंट कर सकते हो। तो अगर नोटिफिकेशन बंद कर दोगे तो आप उन 2 घंटे को ज्यादा बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो ये वाली चीज हमें ध्यान रखनी है कि रिमूव ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस। अपने आप देखो कि आप डिस्ट्रैक्ट किस चीज से हो रहे हो। सर मैं तो गेमिंग से डिस्ट्रैक्ट होता हूं तो उसको बंद करके रखूं। सर मुझे रिलेटिव से मैं डिस्ट्रैक्शन होता हूं तो थोड़ा दूर जाके पढ़ाई करूं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस खुद को पता है, इसीलिए हर एक बच्चे का टाइम टेबल अलग होता है, हर एक बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर एक बच्चे का किसी सब्जेक्ट को देखने का नजरिया अलग होता है, क्योंकि उसके आसपास की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स उसके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो सबसे पहले रिमूव योर डिस्ट्रैक्शन, और डिस्ट्रैक्शन रिमूव करने के बाद डेवलप द फोकस आवर्स। सर ये फोकस आवर्स क्या है? डियर फोकस आवर्स वो आवर्स होते हैं जब आपने एक थॉट के साथ आप बैठते हो अपनी चेयर के ऊपर और उस थॉट में आपने सोचा सर ये 2 घंटे जो हैं इसमें मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, या इन 2 घंटे में मुझे सिर्फ ये एक पर्टिकुलर काम करना है। तो आप उस थॉट के अलावा आपका कोई दूसरा थॉट आपके माइंड में आना ही नहीं चाहिए।
उतना फोकस्ड आपको वहां रहना है कि सर फॉर एग्जांपल मुझे आज ये 15 पेज पढ़ने थे। इस माइंडसेट से, एकदम पॉजिटिव माइंडसेट से, एकदम आपने डेडिकेटेड माइंडसेट से आप बैठे और आपने बोला ये 2 घंटे में ये 15 पेज तो मैं पढ़ के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपने अपने आसपास सभी चीजों को स्विच ऑफ कर लिया, उन 15 पेज को लेके बैठे और पूरे फोकस के साथ वो काम किया। जब वो 15 पेज खत्म हुए तभी आपने कोई दूसरा काम शुरू किया, अदरवाइज नहीं किया। इसे कहते हैं डेवलपिंग द फोकस आवर्स। और ये ऐसे नहीं होता, ये बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अब आज सोचोगे ऐसे 2 घंटे पढ़ें तो 2 घंटे पढ़ना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमेशा ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं बैठेगी। इसके लिए आपको दिन बाय दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डे बाय डे प्रैक्टिस आपको इंप्रूव करना पड़ेगा और आपको ऐसे आवर्स जनरेट करने पड़ेंगे कि मेरे पूरे दिन में चाहे कुछ भी हो जाए 2 से 3 घंटा तो ऐसा है जो मैं सोचूंगा उस वाले काम को मैं उस टाइम में बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह के आवर्स को आपको डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेवलपिंग द फोकस आवर्स। अब ये सब करने के बाद एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सर, सेटअप और टाइम टेबल। टाइम टेबल सेटअप करना क्यों जरूरी है? सर हम तो बिना टाइम टेबल के भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखो मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं जो आपको बोलूंगा कि डियर सुबह 4 बजे उठ जाना, है ना, 4 बजे उठ जाना। देखो उठो आप कभी भी, उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हो? क्योंकि जब भी आप उठते हो सबसे इनिशियल आवर्स आपके सबसे प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे एनर्जी कम होगी, फिर वापस से आपके पास एनर्जी डाउन होगी, फिर वापस से वो साइकिल चलती चली जाएगी। जरूरी ये नहीं है कि आपका दिन कब शुरू हो रहा है, जरूरी ये है कि दिन शुरू होने के बाद आप लोग क्या कर रहे हो। ठीक है, तो वो जो 6 या 8 घंटे आपने सेटअप किए हैं उसका एक प्रॉपर टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। और अगर जितने भी स्टूडेंट हमारे जॉब वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट जो कहीं और भी काम कर रहे हैं और भी एक्टिविटीज़ के अंदर बिजी हैं जो रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता, बहुत सारे बच्चों की मजबूरी होती है कि उन्हें नौकरी करनी है क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। तो अगर आपकी ये सारी मजबूरी भी है और जॉब आपको करना ही करना है, तो आपको फिर डेली टाइम टेबल नहीं, आपको सेटअप करना पड़ेगा वीकली टाइम टेबल। आप अपने वीकली टारगेट, वीकली टाइम टेबल, वीकली गोल सेट करो, जितने भी जॉब वाले स्टूडेंट हो। लेकिन जितने हमारे डेडिकेटेड सरकारी नौकरी करने के लिए बैठे हैं, हमें बताया सर हमें 1 साल हमें दिया गया है कि हम तैयारी करें और सिर्फ हमारे पास 24 घंटे तैयारी के लिए ही हैं, तो उस 24 घंटे को आपको एक टाइम टेबल में उतारना पड़ेगा ताकि आपको हर दिन जब भी आप उठो आपका एटलीस्ट माइंडसेट रहे कि हाँ सर इस पूरे दिन आज मुझे ये सारा काम करना है। बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप हर दिन सुबह उठोगे और हर दिन कुछ नया ही करने लग जाओगे। ठीक है, तो एक सिस्टमैटिक डेवलप करना बहुत जरूरी है, टाइम टेबल डेवलप करना बहुत जरूरी है। ठीक है डियर, अब जब भी आप टाइम टेबल को डेवलप करते हो, यहां पर जब भी आप लोग टाइम टेबल डेवलप करते हो, हमेशा ध्यान रखो कोई भी टाइम टेबल, फॉर एग्जांपल मैं 8 आवर्स की ही बात कर लेता हूं, तो अगर 8 आवर्स का टाइम टेबल बना रहे हो तो जैसे ही मॉर्निंग में आप लोग उठते हो उसके थोड़े समय बाद ही, क्योंकि वही आपका सबसे प्रोडक्टिव आवर है, आपका सबसे बड़ा स्लॉट जो है वो उस समय ही आप लोगों को रख लेना है, विच इज जनरली विल बी योर 3 आवर स्लॉट। अब मैं आपको कोई टाइम नहीं दे रहा हूं क्योंकि टाइम हो सकता है कोई बच्चा कंफर्टेबल है 4 बजे उठने में, अगर आप 4 बजे उठने में कंफर्टेबल हो, 5 से 8 आपका पहला स्लॉट बन जाएगा पढ़ाई का, जो सबसे प्रोडक्टिव टाइम आपके लिए होगा। अगर कोई बच्चा 8 बजे उठता है तो 9 बजे से 12 बजे ये आपका टाइम हो जाएगा। अब इसके बीच में कुछ ऐसा नहीं करना है कि सर 9 बज गए अब तो मुझे नाश्ता वो जो करना है आप उससे पहले करके बैठो, है ना। तो ये टाइम जरूर ध्यान रखना, ये 3 आवर्स आपके कंप्लीटली विद जीरो डिस्ट्रैक्शन आप लोगों को रखने हैं, जो आपके दिन के सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जो है वो हो जाएगा। उसके बाद एक ब्रेक जरूर लेना है। यहां पर जब आप एक लंबा स्लॉट पढ़ाई कर लेते हो तो एक सिस्टमैटिक ब्रेक आपको लेना पड़ेगा। अब आप मान लो म्यूजिक के शौकीन हो, फॉर एग्जांपल आपका मूवी देख के माइंड एकदम रिलैक्स होता है, फॉर एग्जांपल आपका सिर्फ वॉक करने से माइंड रिलैक्स होता है, तो इस जो ड्यूरेशन है, जो ब्रेक आपने लिया उसमें वही एक्टिविटी करो जिससे आपका माइंड जो है और ज्यादा रिलैक्स होता है। ठीक है, वो सारी एक्टिविटी मत करना कि बैठ गए हैं और सोचते जाने सर होगा कि नहीं, सर जेईएन बनेंगे कि नहीं, क्या ये कंटेंट बराबर है कि नहीं, यही अगर सोचते रह जाओगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब हुआ सर फिर यहां पर आपका फर्स्ट ब्रेक आएगा जब 3 घंटे आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो ब्रेक 1 आपको यहां पर रखना, ब्रेक रखना जरूरी है। नहीं सर आज तो बहुत एनर्जी है, आज तो हम लोग सर क्रांतिकारी बन गए हैं, आज मैं सर मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि मैं 10 घंटे पढ़ जाऊंगा, नहीं पढ़ना है। बात समझ में आई? कितनी भी एनर्जी फील हो रही हो, टाइम आपको बॉडी को ऐसे मैनेज करके चलना है कि सर फर्स्ट हम 3 घंटे पढ़ाई
करने वाले हैं। उसके बाद पहला ब्रेक आपको सर यहां रखना है, देन आपको शेड्यूल करना है एक 2 आवर्स का टाइम, क्योंकि अब आपकी एनर्जी पहले के कंपैरिजन में थोड़ा लो है। ऑल्दो आपने वहां पर कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करी है, जैसे वॉक आपने किया है, सिंगिंग, म्यूजिक आप सुन रहे हो, कुछ मूवी कुछ आपने इस तरह से देख लिया है, तो ठीक है, तो वो सब चीजें ठीक है। तो 2 घंटे का आपको फिर यहां पर स्टडी टाइम रखना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका ब्रेक नंबर 2, यहां पर आपका ब्रेक नंबर 2 आ जाएगा, और उसके बाद लास्ट में फिर आप लोगों को 2 आवर्स स्टडी, ये भी आपको यहां सेट कर देना है, ठीक है। तो 7 आवर्स स्टडी आपका हो गया। ये जो सेकंड ब्रेक है डियर, इसको कोशिश करना कि ये पहले ब्रेक से आपके पास कम हो, ठीक है। फर्स्ट ब्रेक जो आपने लिया उससे कंपैरेटिवली कम होना चाहिए सेकंड ब्रेक, क्योंकि होता क्या है, जैसे जैसे हम सेकंड ब्रेक लेते हैं तो हमारा ब्रेक बहुत लंबा खिंच जाता है। हम सर आधे घंटे में आ रहे हैं, पढ़ाई करने बैठेंगे, है ना, सोच के आते हैं आधा घंटे में सब पढ़ाई करने बैठेंगे, और आधे घंटे से 5 घंटा 6 घंटा निकल जाता है। ये सब नहीं करना, माइंड को सेट करना है। और उसके बाद सोने से पहले, जब आपका स्लीपिंग टाइम आए उससे पहले ये 1 घंटा पढ़ाई के लिए, मतलब इसमें आपको क्या करना है डियर, आज पूरे दिन क्या किया इस चीज को रिवाइज करना है और कल का प्लान बनाना है। इस तरीके से आपका 8 आवर्स होंगे, जिसमें आपने 7 घंटे तो पूरे दिन पढ़ाई करी और 1 घंटा आपने रिवीजन और अपने कल के प्लान के ऊपर लगाया कि कल मुझे क्या प्लान करना है। दिस इज द सेटअप ऑफ अ टाइम टेबल। अब इस 3 घंटे 2 घंटे और 2 घंटे में क्या क्या पढ़ना है, वो हर बच्चे से बच्चे पे डिपेंड करता है, हर स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग तरीके से आप लोगों को पढ़ सकते हो। सबसे पहले जो चीज़ डिफिकल्ट लग रही है वो आपको इसमें कवर कर लेनी है। उसके बाद डियर सेकंड आपके पास 2 आवर्स है, इसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो मैं आपको बताता हूं सबसे बढ़िया सीक्रेट क्या है। सीक्रेट है, अगर बहुत लंबे समय तक आपको पढ़ाई करनी है और इंटरेस्ट बनाए रखना है अपनी पढ़ाई के अंदर, तो जो आपने पढ़ा है उस पर डेली 15 क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ। क्वेश्चन जब आप लगाते हो तब आपका जो माइंड है वो आपको मजा आने लगता है, आपको लगता है मैंने कुछ अचीव कर लिया है, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चंस लगाओगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस लगने लगेंगे, आपका एक कॉन्फिडेंस आएगा, और वो कॉन्फिडेंस, वो पॉजिटिव एनर्जी ही आपकी प्रिपरेशन को लंबे समय तक कंटिन्यू रख पाएगी। एकदम क्लियर है। तो एक बात हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है, और सबसे लास्ट डियर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, सकारात्मक आपका व्यवहार होना बहुत जरूरी है। अपनी इस पढ़ाई को लेके बहुत सारे बच्चे पढ़ाई को एज अ प्रेशर लेते हैं। सर ये नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, सर ये नहीं हुआ तो मेरी लाइफ में मेरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ज़िंदगी इन सब चीज़ों से डियर बहुत ऊपर है, ठीक है। हमेशा चीज़ ध्यान रखना कि ज़िंदगी इन सब चीज़ों से भी बहुत ऊपर है, लेकिन आप जितना काम करते हो उसको आपको पूरी अपनी एनर्जी के साथ, पूरे पॉजिटिव माइंड के साथ, अपने ऊपर भरोसा रख के आपको रखना है, ताकि आप जब उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जाओ तो आप इतने सक्षम हो कि आप एग्जाम्स को निकाल पाओ, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे प्रेशर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। अभी एक रिसेंट मैं देख रहा था, एक रिसेंट अब नीट के एस्पिरेंट से, जो जिसने नीट में ऑल इंडिया रैंक 1 लिया लेके आए थे, और उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था। इतना आपको प्रेशर लेके पढ़ाई की तरफ नहीं जाना है। पढ़ाई आपको बोरिंग लग सकती है, पढ़ाई आपको स्ट्रेस देगा, आपको परफॉर्मेंस प्रेशर आता है, लेकिन इन दी एंड आपको ये ध्यान रखना है कि एक अच्छे एस्पिरेंट अब बनने से बढ़िया है कि सर आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है, ठीक है। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से, ज़्यादा ओवर स्ट्रेस ना करके, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करके, आपको बस एक फ्लो के अंदर, क्योंकि देखो 21-22 दिन अगर आप किसी टाइम टेबल को फॉलो करोगे, 21-22 दिन का अगर टाइम टेबल को आप लोग फॉलो करोगे तो वो आपका रूटीन बन जाएगा, वो आपकी हैबिट बन जाएगी, और एक बार हैबिट बन गई तो लाइफ में आप सब कुछ अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो आई थिंक ये टाइम टेबल आपको बहुत हेल्प किया होगा, आपको एक एनर्जी मिली होगी इस पर्टिकुलर वीडियो से, पॉजिटिव सोचने की, सकारात्मक सोचने की, चेहरे पे स्माइल रखो, इस जर्नी को एंजॉय करो। ये जर्नी फिर से नहीं आने वाली है, ठीक है डियर, ये जर्नी वापस से लाइफ में कभी नहीं आएगी, और इस जर्नी में आप सब कुछ सीख रहे हो, आपके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है, आप सब कुछ सीख ही रहे हो, इसमें आपका कोई लॉस नहीं है, ठीक है। जो बच्चा सेलेक्ट नहीं भी होगा उसका भी कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ है, उसने भी तैयारी करना सीखा है, डिसिप्लिन में रहना सीखा है। बहुत सारी आदतें हैं जो एक एस्पिरेंट जो होता है उसके अंदर आती हैं ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन। इस चीज़ को एंजॉय करो, और अपना एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक कुछ रूल्स मैंने आपको बताए हैं, इन रूल्स को फोकस करो, अपने आप को एनालाइज करो, और अपना एक बेहतरीन टाइम टेबल जरूर बनाओ,
ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कैसा लगा आपको ये पर्टिकुलर वीडियो। और भी अगर कोई समस्या आपको आ रही है टाइम टेबल बनाने में, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है, उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा, सब कुछ साइंटिफिक तरीके से। थैंक यू।